हेलो फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि DSSP TGT का ऑलरेडी फॉर्म फिलअप है और इसके एग्ज़ाम जो है आपको मतलब ऐसे आपको जब भी आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता था तो आफ्टर 2 से 3 मंथ्स के बाद आपको जो है वो एग्जामिनेशन डेट्स देखने को मिल जाते थे। लेकिन यहाँ पर आपको ड्यू टू इलेक्शन के कारण से आपको थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा 1-2 महीना आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि DSSP TGT मैथ्स को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तो आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा कि पार्टिकुलर ऑलरेडी अगर आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो प्रोसेसिंग में होंगे तो आप उस प्रोसेसिंग को एक ऐसा नया रूप कैसे दे सकते हैं उसी के बारे में, और टारगेट कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसी के प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग इस पर बात करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग बात करते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया कि आप DSSP TGT मैथ्स को आप किस टाइप से क्रैक कर सकते हैं पहले अटैम्प्ट में। ठीक है, तो चलिए उसी के विषय में हम लोग बहुत ही डिटेल वे में स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इस पर बात करते हैं ताकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपको जो है अपकमिंग जुलाई या अगस्त में देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखिए जब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको किसी न किसी माध्यम से पता चल ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करूं तो अगर मैं बात करूं जैसे मैं KVS का बात करूं, अगर मैं NVS का बात करूं, मैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में बात करूं, जो भी आपका सेंट्रल लेवल पर टीचर का जो एग्जामिनेशन होता है उसके सारे आपके जो प्रीवियस ऑफिशियल आंसर जो है ऑफिशियल सिलेबस अवेलेबल है। और आप उस सिलेबस के अगर आप किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम का आपका पास ऑफिशियल सिलेबस अगर अवेलेबल है तो उस पार्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करने में काफ़ी आपको हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर एग्जाम का अगर आपके पास ऑफिशियल सिलेबस नहीं है तो उस एग्ज़ाम को टारगेट करने में जो है वो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मुश्किल कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा सिलेबस अगर प्रॉपर वे में मिल जाए तो उस एग्ज़ाम को टारगेट करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो यहाँ पर जो है आपका DSSP TGT मैथ्स का ऑफिशियल जो है आपका सिलेबस अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पर इसको प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो क्या कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, कैसे हम लोग क्या प्लान करें, तो सारा जो इन्फॉर्मेशन है आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 2-3 बार जो आपका जो भी एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन DSSP TGT मैथ्स के जो भी आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है, जो भी आपका एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करिए। आप उसमें देखिए कि 9-10 का कितना पार्ट्स पूछा जाता है, 11-12 का पार्ट कितना पूछा जाता है, ग्रेजुएशन का पार्ट कितना पूछा जाता है। पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका किस टाइप का पैटर्न था, दूसरा बार एग्ज़ाम हुआ था आपका किस पर पैटर्न था, तीसरा बार एग्ज़ाम हुआ तो उसका किस प्रकार का पैटर्न था। तो उसको थोड़ा सा एनालिसिस करिए और इसी एनालिसिस के बेसिस पर आप अपना प्लान तैयार करिए। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो 2014 में जो आपका DSSP TGT मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन लगभग जो है वो 9-10 से पूछे गए थे। मैं सब्जेक्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 2018 की बात किया जाए कि 2018 में भी आपका DSSP TGT मैथ्स का पेपर हुआ था, तो वहाँ पर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कुछ आपको जो थे सेलेक्टेड 10-15 क्वेश्चन आपके जो थे वो आपके ये 9-10 के थे और बाकी जो है 11-12 से था। और अगर 2021 की बात करें तो उसमें जो है 30-40% 11-12 से और बाकी जो पूरा ग्रेजुएशन से 50-60% का जो क्वेश्चन जो था आपका ग्रेजुएशन से था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या आएगा नहीं आएगा अब तो वो आने वाला। तो इस टाइप से आप कुछ प्लान कर सकते हैं कि अगर आप जैसे कि आप 9-10 से पढ़ा रहे होंगे तो 9-10 से आप कनेक्टेड होंगे, अगर तो आप 11-12 को आपको तैयार करना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके आपको जो 2024 के लिए आपको ग्रेजुएशन वाला पार्ट में वो चीज़ को टॉपिक को तैयार करना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आया, कौन कौन पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा कुछ आप नहीं कवर कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप
थोड़ा सा एनालिसिस करके, थोड़ा सा सोच करके, अगर आप अभी क्लियर अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप अपना प्लान तैयार कर लिए होंगे। और अगर आपने प्लान तैयार नहीं किया है तो अभी आपको प्लान तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि भी किसी भी चीज़ को, एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका एक स्पेशल प्लानिंग होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही बस बिना प्लानिंग के उस एग्जाम को टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम होता है और फिर आप एग्जाम को क्रैक करते रह जाते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो एक पॉइंट में मैंने थोड़ा सा इतना लंबा टाइम ले लिया क्योंकि मैं भी इस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ। तो मैंने जो चीज़ें फेस की, मैंने जो चीज़ें देखी, मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर किया। तो आपका प्लान बनना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम की बात कर ले, दूसरा पॉइंट मैंने नोट डाउन किया कि टोटल जो आपका मार्क्स होता है DPPP TGT मैथ्स का या फिर TGT जो भी आपका एग्जाम होता है DPPP की तरफ से, तो उसमें आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपका 100 मार्क्स का आपका जनरल पार्ट होता है और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। और अगर ये जनरल पार्ट की बात करें तो आपका जो है वो क्या होता है, 20 मार्क्स का आपका GK GS होता है, 20 का आपका हिंदी होता है, 20 का आपका इंग्लिश होता है, 20 का आपका मैथ्स होता है और 20 का आपका जो है वो रीजनिंग होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ये तो आपको पता ही होगा, आप तैयारी कर रहे होंगे तो सीधी सी बात है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपका 100 मार्क्स हो, बाकी 100 मार्क्स का आपका जो है वो जिसमें कि 90 जो क्वेश्चन आपका जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का रहता है और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट वाले में, और 10 क्वेश्चन जो है आपका साइकोलॉजी पेडागोगी से रिलेटेड वहाँ पर रहता है, ठीक है। फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑफिशियल सिलेबस इज नॉट अवेलेबल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके प्रीवियस जो ऑफिशियल सिलेबस है इसका अवेलेबल नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर जो है इस एग्ज़ाम को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। साथ ही साथ ये बात करें कि जैसे कि इससे पहले एग्जाम होता था तो उसमें आपको 40% आपको फर्स्ट पार्ट में यानी जनरल पार्ट में और 40% आपका जो है सेकेंड पार्ट में लाना ही पड़ता था। लेकिन इस पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि अगर आप जनरल पार्ट में 40% नहीं भी लाएं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको ये सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पार्ट में आपको 40% किसी न किसी तरीका से लाना होगा, तब जा करके आप क्रैक कर पाइएगा। तो यहाँ पर 40% तो आपको लाना ही होगा ये, लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए कंपलसरी है। लेकिन फर्स्ट पार्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, मैं अभी आगे आने वाले पॉइंट में डिस्कस करूँगा। तो अगर आप मैथ्स की TGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर टोटल 100 है तो एटलीस्ट आपको जो है वो 40 नंबर जो है 40 मार्क्स आपको जो है वो लाना ही पड़ेगा। नहीं लगेगा तो फिर आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये क्राइटेरिया है, ये कंडीशन है, ठीक है, जो जैसे भी आप इसको लीजिए। अब चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे की बात, इंपॉर्टेंट बात की क्या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और क्या। अब देखिए यहाँ पर बोला जाए, मैंने लिखा है कि जनरल पार्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब मैंने आपको इससे पहले बोला कि जनरल पार्ट में 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं चाहिए, बिना क्वालिफाइंग मार्क्स के भी आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर खासकर DPPP TGT मैथ्स की बात करें तो आपको पता है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है वो 9-10 से भी आते हैं, आपके 9-10 से भी आपका इसमें क्वेश्चन आता है, 9-10 से भी आपका रहता है, 9th and 10th से भी आपका क्वेश्चन रहता है, फिर आपका 11th and 12th से भी रहता है और आपका ग्रेजुएशन से भी रहता है और आपका कुछ क्वेश्चन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन से भी, ऐसा पिछले एग्जाम में देखा गया कि वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन था। तो एक बार में इन सब सारे चीज़ों को लर्न करना, दिमाग में रखना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल होगा, किसी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल फार्मूला और जनरली जो है TGT वाले कैंडिडेट जो है वो सारे मैक्सिमम जो है सारे टॉपिक के कनेक्ट में होते भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेकेंड पार्ट के लिए कुछ आपको ऐसा अपने से प्लान तैयार करना है कि किस तरीका से आप जो है वो 1 घंटा में एटलीस्ट 55 से 60 क्वेश्चन 50 प्लस 60 का टारगेट रखिए कि उसमें हम 55-60 क्वेश्चन जो है वो क्या कर ले, बना के आ जाए। क्योंकि कोई भी आपको पता है कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशन ज़रूरत पड़ता है और आपको पता है कि यहाँ 2 आवर्स का एग्जाम होता है, कि 200 क्वेश्चन और आपको मात्र कि ये कितना हो गया 200 क्वेश्चन
और आपके पास जो है 180 और 120 मिनट, मतलब आपके पास जो है वो एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 मिनट भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि मैथमेटिक्स में जो है आपको कैलकुलेशन काफ़ी करना पड़ता है, तो आपके पास उतना तो कोई भी आदमी जो है वो, कोई भी कैंडिडेट जो है वो 100 आउट ऑफ 100 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पार्ट में आते हुए भी वो नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा और टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट में आपको इस टाइप से कुछ तैयार करना है, सिलेबस इस टाइप से अपना प्लानिंग तैयार करना है कि एटलीस्ट आप 50 क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी तरीका से आप वहाँ से ले आएँ और फिर आप जो है जनरल पार्ट को टारगेट करें। अगर आप जनरल पार्ट को देखें तो जनरल पार्ट का जो एग्जाम है, जो उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, सब कुछ है उसमें, आप देखिएगा तो जनरली क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। तो अगर आप इसमें अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और अगर आप यहाँ पर 70 प्लस अगर यहाँ से ले आते हैं जनरल वाले पार्ट से, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो सिलेक्शन के बहुत ही करीब पहुंच जाइएगा। तो यहाँ पर जो है DSSP TGT मैथ में या फिर जो भी एग्जाम है आपका, क्योंकि DGT में कुछ भी आपका एग्जाम है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में तो आप तेज हैं ही, लेकिन अगर आप जनरल पार्ट में मतलब थोड़ा अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, लेकिन खासकर DSSP TGT मैथ्स में जनरल पार्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। आप यहाँ से 70 प्लस अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन के करीब बहुत ही अच्छे से पहुँच जाइएगा। और ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ प्लानिंग करना चाहिए और इसके लिए आपको जो भी है, जैसे भी आपको तैयार करना है, आप उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो जनरल पार्ट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी बेस्ट हैं, आप जो है वो 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप जो है वो ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पार्ट में बना ही नहीं सकते, क्योंकि टाइम ही नहीं है उतना, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट टू गेट गुड मार्क्स इन जनरल पार्ट। आप ये सोचिएगा कि देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ 40% मार्क्स इन जनरल पार्ट, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो ठीक है, नहीं है, लेकिन आपको इसमें मार्क्स लाना ही होगा, क्योंकि आप नहीं लाइएगा तो फिर आप जो है मेरिट में नहीं आ पाएंगे। मेन बात है मेरिट में आना, मेन बात है सिलेक्शन लेना। तो जब तक आप नहीं ला पाइएगा, आप सिलेक्शन को जो है वो नहीं ले पाइएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो जनरल पार्ट का यहाँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप बात करिएगा DSSP का, तो DSSP का एग्जाम जो है थोड़ा अलग टाइप का होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि पहले आपका जैसे जनरल पार्ट का ओपन होगा, उसमें मान लीजिए आपका GK GS होगा। तो जब तक आप GK GS वाले क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन को पूरा बना करके सबमिट नहीं करते हैं, तब तक आपका सेकेंड सेक्शन आपका हिंदी नहीं खुलेगा। ये नहीं मतलब कि आपका 2 आवर्स का एग्जाम है, मन किया आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक में चले गए, मन किया आप जनरल पार्ट में चले गए, मन किया आप जो है वो लास्ट वाले पोर्शन में, ऐसा नहीं है। एक सेक्शन में आपको जाना होगा, सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है उसका क्वेश्चन बनाना होगा, उस वाले पार्ट को सेट क्या करना होगा, मतलब ओके करना होगा, फिर आप नेक्स्ट पार्ट में इस टाइप से आप जंप, मतलब आप जो है वो पूरे लास्ट से फिर स्टार्टिंग में नहीं जा सकते। एक पार्ट आपको मिलेगा, उसको बनाना होगा, फिर आप सेकेंड पार्ट में जा सकते हैं। तो इस टाइप से इसका एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के बेसिस पर इसका एग्जाम होता है। तो मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको वहीं से पता चलेगा। आपको साथ ही साथ आप जब मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है, कहाँ आपका टाइम लैग कर रहा है, किस सेक्शन के लिए आपको कितना टाइम बचाना है। ये सब आपका मॉक टेस्ट से आएगा और वहाँ से आपका स्पीड, आपका एक्यूरेसी आपका पता चलेगा, ठीक है। मेरी बात मानिए तो 40 से 50 जो है 50 मिनट्स जो है आप जनरल पार्ट को दे सकते हैं, और बाकी जो है आप जो है ये 60 to 70 मिनट्स जो है अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि आप जो है 60 to 70 मिनट्स में वहाँ से बचा करके, ताकि आप जो है एटलीस्ट 55 से 60 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराएं। क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जा करके आप उसको क्रैक कर पाइएगा। तो यहाँ पर आप जो है मॉक टेस्ट दीजिए और इस टाइप से आप अपना प्लानिंग बना लीजिए कि आपको कितना देना है जनरल पार्ट को और कितना देना है आपको जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक को, ठीक है। आपको एक प्लानिंग होना चाहिए और इस टाइप से कुछ आगे थोड़ा पीछे और थोड़ा पीछे आप जो है इस टाइप से प्लानिंग कर लीजिए कि आपको कितना पार्ट देना है। तो 50 से 55 जो है जनरल पार्ट के लिए रखिए, और अब बाकी जो इसमें टाइम बचता है, बाकी आप जो है वो क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट के लिए रखिए, ताकि आप पूरे क्वेश्चन में, मतलब
पूरा एग्ज़ाम में मतलब कंडक्ट कर सके। नहीं तो होता है क्या कि आप जनरल पार्ट में ही रह जाइएगा और आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट में नहीं रहेगा, मतलब कुछ ऐसा किए कि आप लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाए और छोटी सी गलती के कारण से आपकी तैयारी बेहतरीन होते हुए के कारण भी आपका सिलेक्शन ना हो पाए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पर मतलब ये आपका DSSP के बेस पर जो मॉक टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देना नहीं दीजिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आपकी प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है कि आपको किस टाइप से एग्ज़ाम को कैसे करना है, कहाँ कितना टाइम देना है। कोई आपको कितना भी बता दे, बट आपका एक अपना स्पेसिफिक प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर कुछ पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ ये सेंटेंस लिख देने से कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल बनाने के लिए आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क भी करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, तब जा करके आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। और आपको सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा। अगर आप अपने आप पर विश्वास करिएगा तो निश्चिंत आपको सफलता मिलेगी, और आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो कोई भी आपको जो है वो कुछ नहीं कर सकता। तो आई होप कि मैंने जो भी कुछ बताया होगा तो आपको सारी बातें समझ में आई होगी, और आपको अपना प्लान तैयार करने में अगर आपने कुछ अपना प्लानिंग अभी तक तैयार नहीं किया तो खासकर DSSP TGT मैथ्स के लिए इस टाइप से कुछ प्लान को तैयार कर सकते हैं, ताकि अगर आप सोच रहे हैं कि ये जॉब ले लिया जाए इस साल तक, तो ये आपको क्या क्या रखा है। ये जो मैंने आपके साथ थोड़ा सा पॉइंट में, ऐसा नहीं कि मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किया है, बट जो भी मैं सीखता हूँ तो मैं सोचता हूँ आपके साथ इस YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, जल्दी से तैयारी करिए, जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर अप करिए, जनरल पार्ट को टारगेट करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। जो भी मेरे को अपडेट्स होता है, जो भी मतलब मेरे को कुछ मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी ही आपका सिलेक्शन का कारण बनेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।